क्या बिहार को इस साल मिलेगा नया मुख्यमंत्री? क्या नीतीश के बाद सम्राट चौधरी सीएम पद को संभालेंगे? अगर ऐसे कुछ समीकरण बन रहे हैं तो क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से लालू यादव की तरफ देखेंगे? क्योंकि बीते इतिहास के पन्ने पलटें तो जब जब नीतीश को लगा है उनकी कुर्सी या उनकी पार्टी खतरे में है, तब तब नीतीश ने लालू यादव का ही दामन थामा है। एक बार फिर से वही सवाल सबके सामने है। इस बीच निशांत कुमार ने एक डीएम के पैर छुए तो चर्चा हो रही है कि निशांत को आगे लाओ, नीतीश की कुर्सी उन्हें दो। क्योंकि कहीं ना कहीं निशांत का जो स्वभाव रहा है, सरल स्वभाव और सबका आदर करना, अगर डीएम का इतना आदर कर रहे हैं तो जनता के भी कहीं ना कहीं बहुत फेवरेट बन जाएंगे निशांत कुमार, ये मांग उठ रही है। जहां एक तरफ निशांत को आगे करने की बात है, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी नंबर 2 के नेता हैं। ये बयान आया था जेडीयू के ही मंत्री, अगर बात करें विजय चौधरी जी का, जो नीतीश के बहुत करीबी कहीं ना कहीं बताए जाते हैं। फिलहाल इस पर तमाम सवाल खड़े हैं कि बिहार की सियासत में क्या बीजेपी अपना सीएम बनाने के लिए नीतीश को कहीं ना कहीं पीछे करने की तैयारी में जुट गई है। यही सारे सवालों का जवाब अपने न्यूज़ रूम में खास सहयोगी से लेते हैं। सिराज हमारे साथ मौजूद हैं। सिराज, जैसा कि यहाँ पर विजय चौधरी का बयान आया, सम्राट चौधरी नंबर 2 के नेता हैं, यानी जो तलाश अब तक थी 20 सालों से कि नीतीश के बाद कौन। कभी लगता था कि अगर हम बात करें सुशील मोदी, कभी लगा कि विजय सिन्हा, कभी लगा तेजस्वी यादव, लेकिन अब जो विजय चौधरी का बयान सामने आया, उनका कहना है कि सम्राट चौधरी नंबर 2 के नेता हैं। कल को अगर नीतीश हटते हैं तो लाजमी सी बात है फिर सम्राट आगे आएंगे और सम्राट बीजेपी के सिंबल पर आगे आएंगे। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये बयान काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े करता है भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी का ये कहना है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो वहीं सम्राट चौधरी को आगे दिखाया जा रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं है। आपको याद होगा हाल ही के दिनों में कुछ ही दिन पहले जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जीत का पताका फहराया जाएगा। तो ये विजय सिन्हा का बयान, नायब सिंह सैनी का बयान, अगर इन तमाम बयानों को देखें तो इससे साफ लगता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे सम्राट चौधरी को सीएम बनाने की तैयारी तो नहीं कर रही है। क्योंकि देखिए, इस बात के संकेत मिल चुके हैं कि भले ही चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री होगा ये तो वक्त बताएगा। और ये खुद गृह मंत्री अमित शाह का बयान है। अमित शाह ने साफ तौर पर कहा था कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो वक्त बताएगा, संसदीय बोर्ड फैसला करेगा। और देखिए, महाराष्ट्र में क्या हुआ ये हम सब ने देखा। और नीतीश कुमार की बेचैनी इसलिए भी बढ़नी चाहिए क्योंकि उनकी पार्टी के खिलाफ मणिपुर में बड़ा खेल हुआ था। जो पार्टी के 5 जो विधायक थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, जबकि जेडीयू का समर्थन था सरकार को। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ जो खेल हुआ वो नीतीश कुमार भलीभांति समझते हैं। और अभी विपक्ष जिस तरीके से दावे कर रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं फंस चुके हैं, क्योंकि इधर तेजस्वी यादव ने भी दरवाजे बंद कर दिए हैं और दूसरी तरफ दावे इस बात के हो रहे हैं कि उनकी पार्टी के कुछ नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में पार्टी में कहीं ना कहीं फूट भी पड़ सकती है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी का नाम लगातार लेकर आगे आ रहे हैं, देखिए धुआं भी वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। तो मुझे लगता है कि जरूर भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार कर रही होगी। सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष का पद भी संभाल चुके हैं, बड़े नेता हैं और कहीं ना कहीं काबिल नेता हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी ने तमाम बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी दी हैं। डिप्टी सीएम के पद पर फिलहाल तैनात है। लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। जी, ये सवाल बहुत बड़ा है। भले ही तेजस्वी ने दरवाजे बंद कर दिए हों, लेकिन लालू यादव आज भी आरजेडी के अध्यक्ष हैं और वो बयान नहीं भूले जा सकते कि नीतीश वापस आओ, पुरानी दुश्मनी को भुला दिया जाएगा। और ये इतिहास भी रहा है, जब जब नीतीश को लगा कुर्सी पर खतरा है तो वो लालू यादव की तरफ गए हैं और एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा। भले ही बीजेपी के नेताओं का ये कहना हो कि नीतीश ही नेतृत्व करता होंगे, लेकिन ये क्लियर नहीं किया जा रहा कि चुनाव के बाद भी वही संभालेंगे इस कुर्सी को। राहुल सर हमारे साथ मौजूद है, ज़्यादा जानकारी इनसे लेते हैं। राहुल सर, इतिहास रहा है कि नीतीश को जब लगा कि कुर्सी या पार्टी खतरे में तो वह लालू यादव की तरफ गए, चाहे कितनी भी दुश्मनी रही हो, लेकिन इनके मनभेद कभी नहीं हुए। मतभेद राजनीतिक रूप से, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए दीपक भाई, नेता किसी का सगा नहीं होता और ऐसा कोई नेता नहीं जिसने ठगा नहीं। तो यह देखा जा रहा है कि ये जो पॉलिटिक्स होती है इसमें केवल नफ़ा और नुकसान देखा जाता है, फ़ायदा देखा जाता है। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए कि उद्धव ठाकरे से अलग हुए शिंदे, उसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ समय बाद उद्धव ठाकरे
फडणवीस से मुलाकात करने पहुंचते हैं, बाकायदा फूलों का एक बुके देते हैं। और देखिए यही जो स्थिति इस वक्त हम बिहार में देख रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश और लालू के बीच में तो यही एक वक्त में एक साथ थे, और अब देखा जा रहा है कि नीतीश को लगा कि भैया अलग होना चाहिए, दूसरी जगह जाना चाहिए, तो वो अब एनडीए के साथ होते नजर आए। और देखिए एक सबसे बड़ा मुद्दा ये बन जाता है कि इस साल जो बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव से पहले बीजेपी नीतीश का नाम नहीं ले रही है, यानी कि मोदी की आंधी में नीतीश गायब हो गए हैं। और यही तो सवाल है कि अगर एनडीए की सरकार बनेगी और अगर नीतीश को सीएम चेहरा नहीं रखा जाएगा तो फिर नीतीश का अगला बड़ा कदम क्या होगा? क्या फिर से वो आरजेडी की तरफ जाएंगे या एनडीए के साथ ही बने रहेंगे? और उनके बेटे निशांत को लेकर जो चर्चा हो रही है, देखिए निशांत की अगर बात करें, हाल ही में जो अधिकारी हैं उनके जो पैर उन्होंने छुए, जिसके बाद में ये देखा जा रहा है कि जो निशांत का राजनीतिक कद है वो अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए नीतीश और निशांत दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि निशांत को लेकर अभी सर्वे नहीं हुआ है कि निशांत को अगर सीएम के तौर पर रखा जाए तो जनता क्या सोचती है। नीतीश को लेकर तो जनता का जो राय है वो बताया तेजस्वी यादव ने भी कि तेजस्वी पहली पसंद बिहार की जनता के हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या नीतीश खुद को सीएम ना बनाए और निशांत को अगर सीएम चेहरे के तौर पर रखते हैं तो क्या ऐसे में जो बीजेपी है वो उसके लिए तैयार हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये भी देखी जा रही है कि देखिए इन दिनों बिहार के अंदर जिस तरीके से हम चर्चा भी कर रहे थे कि एक ये देखा जा रहा है कि नए जो वोटर लिस्ट अब बनते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी पूरी कोशिश है कि जो वोट बैंक आरजेडी का है उसको काटा जाए, उस वोट बैंक को तोड़ा जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि उसके सबसे बड़ा वोट बैंक क्या है, ताकत क्या है। तो क्या ये जो पॉलिसी अपनाई जा रही है बिहार के अंदर, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी की मैं बात करता हूँ, वो तो खुलकर ये कह रहे हैं कि अब चुपके से एनआरसी लागू करने की जो है वो कोशिश हो रही है। इसके अलावा आरजेडी के कई बड़े जो नेता हैं उनका बयान सामने आया। मृत्युंजय तिवारी ने कहा ये सब भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है और इसके अलावा और कुछ नहीं। ये चाहे जो भी कर ले, लेकिन सरकार बिहार में जो है हमारी ही बनेगी, तेजस्वी सीएम बनेंगे। ये तो खैर देखिए जनता तय करेगी कि सीएम कौन रहेगा और जनता किसके साथ रहेगी। लेकिन बिहार में जिस तरीके से अभी से जो पॉलिसी बीजेपी ने अपनानी शुरू की है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर जो है वो उनके लिए कामयाब हो सकता है। जी अब यहाँ पर एक आखिरी बड़ा सवाल वफा सर से रहेगा कि निशांत कुमार की भूमिका ऐसे वक्त में काफ़ी अहम हो जाती है जब नीतीश के स्वास्थ्य पर सवाल उठ रहे हैं, उनके कार्यकाल को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि 20 साल उन्होंने क्या किया। तेजस्वी कह रहे हैं कि आप हमें 20 महीने मौका दो, हम 20 साल की सरकार को टक्कर नहीं देंगे बल्कि उससे आगे निकल जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे कि हमने क्या किया। क्योंकि यही लोग थे जब सवाल उठाते थे कि रोजगार कहाँ से लाओगे, क्या घर से पैसे लाओगे, तो ये सवाल उठाते थे। लेकिन आज वही रोजगार दिए जा रहे हैं बिहार में। देखिए बाबा सर, सवाल यही रहेगा कि निशांत सब देख रहे हैं, कल को अगर बीजेपी अपना सीएम बना लेती है, निशांत के रहते हुए अगर बीजेपी का सीएम बनेगा तो जनता तो निशांत पर सवाल उठाएगी। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि निशांत कुमार और नीतीश कुमार के एनडीए में रहते हुए बीजेपी अपना सीएम बना पाएगी। जिस तरह से नीतीश कुमार का पिछला कार्यकाल रहा है, जिस तरह से उनकी जो है राजनीतिक पकड़ रही है, उन्होंने सीएम कुर्सी के लिए ही इधर से उधर जो है कई बार जो है अपना पाला बदला है। तो मुझे नहीं लगता कि निशांत कुमार और नीतीश कुमार के एनडीए में रहते हुए कम से कम बीजेपी जो है अपना सीएम बना पाएगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मान लीजिए कि नीतीश कुमार की सीटें कम रहती हैं और वो छोड़ करके इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी की अपनी पकड़ मजबूत हो जाती है, क्योंकि बीजेपी अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहती है। पिछली बार भी दूसरे नंबर की पार्टी थी, लगभग 77-78 सीटें जो हैं वो जीत करके आए थे। अगर ये सीटें वो 100 के पार बीजेपी की निकल जाती हैं तो फिर बीजेपी को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो छोटे दलों के साथ में, यानी जीतन राम मांझी के साथ में या चिराग पासवान के साथ में मिलकर अपनी सरकार बना सकती है। लेकिन निशांत कुमार हो या नीतीश कुमार हो, ये कभी भी सीएम बनाने के लिए बीजेपी का समर्थन तो नहीं करेंगे और इनके बिना सरकार बनाना संभव भी नहीं है। तो ऐसी समीकरण बन नहीं रहे हैं कि बिहार के अंदर बिना नीतीश के जो है इस बार भी सरकार बन पाएगी। और नीतीश की अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, और अगर सीएम नहीं होंगे तो फिर डिप्टी सीएम तो निशांत कुमार जरूर होंगे। जी, निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये सारी बातें कयासों पर है। इन सभी बातों का जवाब तभी मिल पाएगा जब भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेता कुछ बड़े ऐलान करेंगे। फिलहाल महागठबंधन में भी लगातार सीटों के बंटवारे पर पेच फंसा नजर आ रहा है। चर्चा है कि ओवैसी भी महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ ये सवाल है। इन सवालों का जवाब भविष्य में मिलेगा। तब तक आप बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।